इस वक्त क्या इत्तलात हैं कि समुद्री तूफान कब तक पहुंच रहा है केटी बंदर, और जो इस हवाले से बताया जा रहा है कि कराची में उस तरह से जैसे पहले बताया जा रहा था कि नुकसान का अंदेशा है, वैसा नहीं है, कोई रुख तब्दील हुआ है, क्या हकायक है सर? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया है। कराची काफ़ी हद तक इससे महफूज हो गया है, और जो तूफान के जो हम सेंटर जिसे कहते हैं वो अभी बस तकरीबन हमारे कोस्टल बेल्ट को टच कर रहा है, लेकिन उसका भी ज़्यादा रुख इंडियन साइड पर है। तो इस वक्त भी मैं सजावल से बदीन की तरफ ट्रैवल कर रहा हूँ। बारिश जारी है और बारिश ही जारी रहेगी, जिसमें बदीन की कुछ पार्ट्स में ज़्यादा बारिश है, और फिर उसके बाद आज रात से और कल सुबह से ये पाकर के जो सदर्न पार्ट्स हैं, डीप्लो और लंगा पाकर के भी वाली साइड पे जो है ना ज़्यादा बारिश होगी। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड और क्वांटम जितना हम पहले फोरकास्ट कर रहे थे उतना नहीं है, और इसका काफ़ी असर जो है वो टूट चुका है। मतलब बारिशों के हवाले से भी ये बताया जा रहा था कि शायद 400 मिलीमीटर तक बारिशें हो सकती हैं चंद दिनों के अंदर। तो अब ये महकमा मौसमियात को अब इत्तला दे रहा है कि कम होंगी बारिशें भी इन इलाकों में भी? जी हाँ बिल्कुल, मॉडल्स जो बता रहे हैं, तीनों मॉडल्स को जब हम देखते हैं तो जो सबसे एक्यूरेट मॉडल जिसको हमने पास में हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से तो बारिश काफ़ी कम है। कुछ 4-5 इलाके हैं, बदीन के कुछ हैं और कुछ थपा करके हैं जहाँ पे 100 mm से ऊपर बारिश है अगले 3 दिनों में। और एक मॉडल है जो उससे थोड़ा ज़्यादा शो कर रहा है, लेकिन वो भी कोई चीज़ ज़्यादा नहीं है कि जिससे हम कहें कि बहुत ज़्यादा खतरे की सूरत पैदा हो सकती है। लेकिन बहरकैफ हमें एहतियाती तदाबीर, जब तक ये कम्प्लीटली इस तूफान का खतरा टल नहीं जाता और इसका ये सिस्टम जो है डिसिपेट होकर लो प्रेशर एरिया में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक हमें अपनी एहतियात को जारी रखना है। अच्छा सलमान साहब, केटी बंदर है, ठट्ठा है, बदीन है, सजावल है, इन इलाकों से कितने हज़ार लोग जो हैं वो आपने मूव किए हैं महफूज मकाम पर, और क्या कराची की साहिली इलाकों से भी कुछ लोगों को मूव किया गया या वो वहीं पर मौजूद? जी बिल्कुल, कराची के इलाकों से भी किया गया। टोटल सिंध में जो इवैक्यूएशन हुए हैं 83,000 लोगों की इवैक्यूएशन हुई है, जिसमें से 5,000 लोग जो हैं वो कराची में, मलीर ज़िले में और इब्राहिम हैदरी वाली साइड से, रेनी को गोश वाली साइड से निकाले गए हैं, और बाकी जो है तकरीबन 79,000 लोग जो हैं वो हमने मूव किए हैं साहिली पट्टी से। तकरीबन साहिली पट्टी हमारी खाली हो चुकी है, एहतियाती तदाबीर ज़रूरी थी और उनको रिलीफ कैंप से मुंतकिल किया गया है। इस वक्त तक तकरीबन 39,000 लोग जो है रिलीफ कैंप्स में हैं, जिसमें से कुछ कराची में है और मोस्टली जो है तकरीबन 35,000 के करीब जो है वो ठट्ठा से चले। ये एक अच्छी खबर भी आप दे रहे हैं सलमान शाह साहब कि अब वो इंटेंसिटी नहीं है इस तूफान के अंदर जो पहले फोरकास्ट हो रही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बीपर जो है तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।